हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्य क्लासेस प्रतापगढ़ पर। दोस्तों, हम आज आपके लिए लेके आए हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर जिसका नाम है सांख्यिकी। और इस सांख्यिकी में हम आज आपको पहले दिन ही सिखाएंगे माध्य निकालना। माध्य निकालने के लिए हमारे पास कुल मिलाकर 3 विधियां हैं और इन्हीं तीनों विधि से हम माध्य निकालना सीखेंगे। ठीक है, पहले हम तीनों विधि के बारे में जान लेते हैं कि तीनों विधि का नाम क्या है, कौन कौन सी विधियां हैं, फिर उसके बाद हम उस पर काम करते हैं आगे। ठीक है, माध्य निकालने की जो 3 विधियां हैं, तीनों विधियों का जो नाम है उसमें से सबसे पहली विधि है प्रत्यक्ष विधि। ठीक है, कौन सी विधि है? प्रत्यक्ष विधि, डायरेक्ट मेथड। दूसरी जो विधि है उस विधि का नाम है कल्पित माध्य विधि। इसके बाद जो हमारे पास तीसरी विधि है वो है पग विचलन विधि। डायरेक्ट मेथड, अज्यूम्ड मीन मेथड और ये वाला है स्टेप डेविएशन मेथड। इसमें हम सबसे पहले इस क्वेश्चन को प्रत्यक्ष विधि से सॉल्व करेंगे, फिर इसी क्वेश्चन को हम कल्पित माध्य विधि से सॉल्व करेंगे और फिर इसी क्वेश्चन को हम पग विचलन विधि से ज्ञात करेंगे। और तीनों बार हम इसका माध्य देखेंगे कि क्या अंतर आ रहा है, कौन सी विधि हमको ज्यादा सरल पड़ रही है, ज्यादा आसान पड़ रही है, उसी से हम क्वेश्चन को फिर आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम इसको प्रत्यक्ष विधि से सॉल्व करते हैं। तो प्रत्यक्ष विधि का हम पहले फार्मूला देख लेते हैं कि प्रत्यक्ष विधि का फार्मूला क्या है। प्रत्यक्ष विधि का जो फार्मूला है वो है x बार बराबर सिग्मा fi xi डिवाइडेड बाय सिग्मा fi। यहाँ पे x जो है x बार, ये आपका समांतर माध्य दिखाता है या माध्य, चाहे जो हो, समांतर माध्य या माध्य दोनों एक ही चीज है। ठीक है, सिग्मा इसका मतलब होता है योग, fi ये आपकी बारंबारता है। बारंबारता का मतलब क्या होता है? बारंबारता का मतलब ये होता है कि जो भी प्रेक्षण है वह कितनी बार आया है। जैसे यहाँ 100 से लेकर 120, यहाँ की जो ये दैनिक मजदूरी की जो है, दैनिक मजदूरी 100 से 120, ये प्राप्त करने वाले श्रमिकों की संख्या कितनी है? 12 है। ठीक है, तो यही 12 क्या है? बारंबारता है। xi इसको वर्ग चिन्ह बोलते हैं, इंग्लिश में इसको क्लास मार्क कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? xi जो है हमारा क्या है? वर्ग चिन्ह। ठीक, जिसको हम क्लास मार्क कहते हैं। ठीक, फिर नीचे ये fi, इसका मतलब क्या हो गया? फ्रीक्वेंसी। ठीक, तो पहले हम दिए गए फार्मूले में जो जो चीजें चाहिए हमको उसको हम निकालने का प्रयास करते हैं। तो इसमें से जैसे भी हमारे पास f फ्रीक्वेंसी है, यानी कि xi जो वर्ग चिन्ह है वो नहीं है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? उसी को निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं xi, और xi निकालने का जो तरीका है वो क्या है? xi निकालने का जो तरीका है वो है वर्ग चिन्ह बराबर, आपके लिए एक फार्मूला होता है, ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2। ऊपर सीमा और निम्न सीमा क्या होती है दोस्तों, समझ लो। जैसे भी हमारे पास ये क्लास इंटरवल दिया है, ये क्लास मार्क दिया है, वर्ग चिन्ह दिया है, तो इसमें क्या है? 100 से 120 ये दिया है, तो इसमें जो सबसे कम है यानी कि ये 100, ये हमारा निम्न सीमा होता है, और जो 120 है ये ज्यादा है, ये हमारा क्या है? ऊपरी सीमा है। ठीक है, तो इन दोनों को योग करके बटे 2 कर देते हैं। जैसे मान लेते हैं अभी इसी काम को निकालना हुआ, 100 और 120 को जोड़ेंगे, 100 प्लस 120 बटे 2। अब इसको जोड़ के निकालेंगे, ये हो जाएगा 220 बटे 2, और इसको आगे हल करेंगे, काटेंगे, तो यहाँ पे 110 आएगा। ठीक है, तो इसका हमारे पास वर्ग चिन्ह कितना आ गया? 110। इसी तरीके से हम सबका निकाल लेते हैं। तो इसको जब निकालेंगे तो कितना आएगा? 110। इसका निकालेंगे तो 130, इसका निकालेंगे तो 150, इसका निकालेंगे तो 170, और इसका निकालेंगे तो 190 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमने क्या किया? ये निकाल लिया, xi निकाल लिया, वर्ग चिन्ह निकाल लिया। अब हमको निकालना है fi xi, सीधा सा फार्मूले में है। इसका मतलब क्या है? ये तो हमारे पास fi है फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ पे हम fi xi निकालते हैं।
FI निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका इसमें हम क्या करवाएंगे, गुणा करवाएंगे। ठीक है, तो पहले हम सीधा सीधा गुणा करवा लेते हैं। 110 गुणे हम 12 करेंगे तो ये 1320 आ गया। ठीक, इसके बाद फिर हम क्या करेंगे, 14 का गुणा कराएंगे 130 में। ये थोड़ा सा बहुत कठिन पड़ रहा है भैया, क्योंकि गुणा जोड़ घटाना भाग इसमें सब होता है, बड़ा मुश्किल पड़ जाता है। तो इसमें गुणा कराएंगे, ये 1820 आ गया, इसका गुणा कराए तो। इसके बाद फिर हम 150 का गुणा 8 में करवाएंगे, ये 1200 आ गया, इसका गुणा करवाएंगे। अब इसका कराएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1900। ठीक है, अब ये FI आ गया। अब हमको निकालना है सिग्मा FI। ठीक, तो सिग्मा FI निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको हम पूरा जोड़ लेते हैं। ठीक, इसको क्या करेंगे, पूरा हम जोड़ लेंगे। तो पहले हम इसको जोड़ लेते हैं। 0 आएगा, 2 2 4, 4 2 6, 3 8 11, 11 2 13, 13 9 22, 2 हासिल 2 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7, 7260 आ गया। ठीक है, अब हमको चाहिए सिग्मा FI, हम इसको जोड़ लेते हैं। तो सिग्मा FI बराबर 50 और सिग्मा FI बराबर 7260। अब हम क्या करेंगे, इसी फार्मूले पर रख देते हैं। x बार बराबर होगा सिग्मा FI 7260 बटे सिग्मा FI की वैल्यू है 50। ठीक, इसको हम सॉल्व करेंगे तो x बार बराबर 726 बटे 5। अब 726 में हम 5 से भाग दे लेते हैं। ठीक है, अब ये आ गया x बार बराबर 145.2, जो कि इसका क्या हुआ, माध्य हुआ। इस सारणी का क्या हुआ, जो माध्य निकल के आया 145.2 आ गया। ठीक है, अब यहां तक का पहले इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद हम दूसरी विधि बताते हैं, कल्पित माध्य विधि। ठीक है, और एट लास्ट आपको ये देखना होगा कि कौन सी विधि सबसे आसान पड़ रही है। ठीक है, तो अभी इसको हम इरेज करते हैं और दूसरी विधि बताते हैं। ठीक, देखो, कल्पित माध्य विधि का जो फार्मूला होता है वो x बार बराबर होता है a प्लस सिग्मा FI DI डिवाइडेड बाय सिग्मा FI। ठीक है, x बार बराबर क्या होता है, a प्लस सिग्मा FI DI डिवाइडेड बाय सिग्मा FI। यहाँ पे ये जो a है इसी को कल्पित माध्य कहा जाता है। a को क्या कहा जाता है, कल्पित माध्य कहा जाता है। और ये जो DI है, DI बराबर हमारे पास जो फार्मूला होगा वो XI माइनस ए होता है। ठीक है, DI बराबर क्या होता है, XI माइनस ए। तो पहले हम इसके अनुसार से सॉल्व करते हैं इसको। XI तो हमारा निकला ही है, सबसे पहले हमको क्या निकालना होगा, DI निकालना होगा। तो DI निकालने के लिए हम इसको इतना इरेज कर देते हैं, यही से हम निकाल लेते हैं DI। ठीक, और DI निकालने के लिए हमारे पास सबसे पहले हमको a निकालना होगा, क्योंकि DI बराबर क्या होता है, XI माइनस ए। XI तो हमारे पास निकला हुआ है पहले से ही, अब इसमें हमको a निकालना होगा। तो सबसे पहले समझें कि a निकालेंगे कैसे। a निकालने का तरीका बहुत आसान है, जैसे इसमें हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 टर्म है, तो प्रयास से करते हैं कि जो बीच का टर्म है उसी को हम a मान लेते हैं। ठीक, मान लेते हैं हमारे पास जैसे भी ये 5 टर्म आया, 6 टर्म होते हैं, हम क्या करते हैं, तीसरे वाले चौथे वाले किसी को भी मान लेते हैं, कोई पाबंदी नहीं है कि कौन सा माने। ठीक, तो इसमें हमने इसको सर्कल कर लिया, जो कि हमारे पास a की वैल्यू होगी। यहीं पे लिख लेते हैं a बराबर 150। ठीक है, और यहां से अब हम निकालेंगे DI बराबर फार्मूला हमने क्या बताया, XI माइनस ए। तो सबसे पहले इसका निकालेंगे, XI की वैल्यू यहाँ पे 110 है और a की वैल्यू कितना है, 150। इसको जब हम निकालेंगे तो यहाँ पे DI बराबर जो निकल के आएगा वो -40 आएगा, क्योंकि भाई 150 में 110 को माइनस करोगे तो 40 आता है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है,
डी आई बराबर एक्स आई की वैल्यू कितना 110 माइनस 150। इसको जब घटाएंगे तो 40 तो आएगा, लेकिन 150 बड़ा है तो हम घटाने में चिन्ह हमेशा उसी का लगाते हैं जो संख्या बड़ी होती है। ठीक है, इस वजह से ये कितना आ गया माइनस का 40 आ गया। अब ऐसे ही 130 माइनस 150 करेंगे तो यहाँ पे माइनस 20 आएगा। अब 150 में 150 को माइनस करोगे तो 0 आएगा, इसमें करेंगे तो आपका प्लस का 20 आएगा, इसमें करेंगे तो प्लस का 40 आएगा। ठीक है, अब हमको निकालना है एफ आई डी आई। ठीक, तो जैसे अभी हम इसके पहले वाले एफ आई एक्स आई निकाले थे, इसमें क्या करेंगे हम एफ आई डी आई निकालेंगे। ठीक, एफ आई डी आई। ठीक, एफ आई डी आई निकालेंगे तो 12 का गुणा माइनस 40 पे कराएंगे तो 12 चौके 48 माइनस 480, इसमें कराएंगे 14 दूनी 28 माइनस 280, 8 का गुणा 0 में होगा तो 0 हो जाएगा, 6 का गुणा 20 में कराएंगे तो 20 छक्के 120 हो जाएगा, 10 का गुणा 40 में कराएंगे तो 40 धाम में 400। ठीक, अब क्या करते हैं, हमको निकालना है सिग्मा एफ आई डी आई। एफ आई डी आई, तो यहाँ पे देखिए कुछ चीजें हैं जो प्लस में है और कुछ है जो कि माइनस में है। तो पहले जो माइनस माइनस में उसको हम अलग जोड़ लेते हैं और जो प्लस प्लस में है उसको हम अलग जोड़ लेते हैं, फिर दोनों को हम आपस में घटा लेंगे। ठीक है, माइनस 480 और माइनस 280 ये जोड़ेंगे कितना आएगा देख लेते हैं। यहाँ पे ऐसे माइनस 760 आ गया, 400 और 120 को जोड़ेंगे तो 520 आ जाएगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे 520, ये प्लस में आएगा और ये चीज माइनस में आएगा, तो दोनों को जब हम घटाएंगे माइनस 240 आ गया। ठीक, ये कितना आ गया बच्चा माइनस 240। सिग्मा एफ आई अभी इसके पहले ही हम जस्ट निकाले थे 50 आया था। अब क्या करते हैं, इसी फार्मूले पर जो भी हमने वैल्यू निकाली है उसको हम रख देते हैं। चलो यहाँ पे देख लेते हैं, ए एक्स बार बराबर ए का वैल्यू कितना आया है 150, हमने इसको माना है। ठीक, तो 150 प्लस सिग्मा एफ आई डी आई माइनस 240 बटे सिग्मा एफ आई जो है हमारे पास 50, एक्स बार बराबर 150 प्लस 0 से 0 कट गया और इसको सॉल्व करेंगे 5 चौके 20, 4.8, इधर माइनस है प्लस माइनस हो गया माइनस 4.8। अब इसको निकालेंगे तो x बार बराबर 150 में हम 4.8 को माइनस करेंगे, इधर देखिएगा ऐसे 150.0 कर सकते हैं इसको और 4.8 इधर घटाएंगे तो 10 में से 8 जाएगा 2 बचेगा, 9 में से 4 गया 5 बचेगा, 145.2। इसके पहले वाले में भी आपने देखा होगा कि ये जो माध्य आया था वो 145.2 ही आया था। ठीक है, और यहाँ पर भी आपका माध्य कितना आ रहा है 145.2 आ रहा है। ठीक, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद अब हम जो लास्ट वाली विधि है उसको बताएंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण विधि है। इन दोनों विधियों को जो पता है इनसे भी आसान है। ठीक, चलिए इसको इरेज करके हम तीसरी विधि देखते हैं, पग विचलन विधि। चलो, पग विचलन विधि के लिए फार्मूला हम लिखते हैं। पग विचलन विधि का फार्मूला क्या है, पग विचलन विधि, इसके लिए फार्मूला जो है x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई इंटू एच। ठीक, ये हमारे पास फार्मूला निकल के आ जाता है। अब इसमें जो हमारे पास फार्मूला आया है a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई डिवाइडेड बाई एफ आई इंटू एच, तो a बराबर तो हमारे पास वही 150 ही रहेगा। ठीक, a बराबर 150 रहेगा। अब यू आई जो होता है वो होता है डी आई अपान एच। अब यहाँ पे समस्या आई कि डी आई तो निकला है लेकिन एच क्या चीज है। एच जो होता है ये जो हमारे पास वर्ग अंतराल है, क्रॉस इंटरवल है,
इसके बीच का डिफरेंस होता है, इसके बीच का अंतर होता है। जैसे 100 और 120 है ना, 120 में 100 को हम माइनस करें, कितना अंतर आ रहा है, 20 का अंतर आ रहा है। तो h बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे हम ui निकाल लेते हैं। ui निकालेंगे तो क्या होता है, di/h। तो di/h निकालेंगे तो -40 में हम भाग देंगे, h की वैल्यू 20 है तो आएगा -2। ठीक, नहीं समझे हो तो एक बार फिर से देख लें, क्योंकि di/h होता है। तो अभी मान लेते हैं di की वैल्यू है कितना, -40 बटे h की वैल्यू 20, 0 से 0, 2 दूनी 4, तो 2 माइनस में लगा है तो -2। यहाँ पे करेंगे तो -1, यहाँ पे करेंगे तो 1 और यहाँ पे करेंगे तो 2। ठीक, इस प्रकार से आ गया। अब हमको निकाल लेना है FI/UI। FI/UI निकालने के लिए क्या करेंगे, हम जो फ्रीक्वेंसी है बारंबारता उसका मल्टीप्लाई से हम करवाएंगे। तो 12 का गुणा 2 में करवाएंगे तो 12 दूनी 24, -24, 14 का गुणा 1 में कराएंगे, 14 का नम 14, -14, 8 का गुणा ये तो 0 ही रहेगा 0, 6 का गुणा 1 में कराएंगे तो 6, 10 का गुणा 2 में कराएंगे तो 20। अब दोनों को हम यहाँ पे जोड़ेंगे, FI/UI निकालेंगे। FI/UI बराबर निकालेंगे तो 24 में 14 को जोड़ेंगे कितना आएगा, -38, और इसको जोड़ेंगे तो 26 आएगा। अब इसको हम घटा लेते हैं, क्योंकि ये वाला प्लस में है वो वाला माइनस में है। ये कितना आ गया, 12। ठीक, माइनस का 12 आएगा। तो हमारे पास सारी वैल्यू निकल आई है। अब केवल इसी पे रखना है फार्मूले पे। तो x बार बराबर a का वैल्यू 150 प्लस सिग्मा FI/UI की वैल्यू है -12 बटे सिग्मा FI की वैल्यू है 50 गुणे h का वैल्यू है 20। 0 से 0 यहाँ पे कट जाएगा आपका। x बार बराबर 150 प्लस माइनस माइनस 12 का गुणा 2 में होगा तो 24 बटे 5। अब इसमें फिर से हम भाग देंगे तो x बार बराबर आ जाएगा 150 माइनस इससे भाग देंगे तो 5 चौके 20, 5 अठे 40। ठीक, 4.8 आ गया। अब x बार बराबर देखेंगे तो 145.2, इससे भी आपका 145.2 आ गया है। तो दोस्तों ये थी आपकी माध्य निकालने की तीनों विधियां, और तीनों विधियों में कौन सी विधि सबसे आसान विधि लगी, सबसे उपयुक्त विधि लगी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और साथ ही साथ ये वीडियो आप अपने दोस्तों के साथ में शेयर करेंगे। ठीक है, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और लगातार आप हमारे चैनल पे बने रहें। ऑल द बेस्ट।